जयकारे माँ शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारे उच्च मंदराली दा बोल साचे दरबार की जय। आइए हम 12वां अध्याय का अध्ययन करते हैं। माँ 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ और उनके अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पाश तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा सत्वन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मैं मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का पाठ पढ़ेंगे और अष्टमी चतुर्थी और नवमी को जो भी एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का एक श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी और उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए और यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती और वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए और ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य और मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं, युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है और सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं। मेरा कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है और इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवा नल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर और शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र जंगली हाथियों के पीछे करने पर और कुपित राजा के आदेश से वध और बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा होने पर आती हैं। अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट के मुक्त हो जाता है और मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड प्रक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई और फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए और हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई पुनः पुनः
प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है और वे ही इस विश्व को मोहित करती और वे ही जगत को जन्म देती और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है और वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती है और सनातनी देवी की समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के साथ समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होती है, उन्नति हो प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दृढ़ता बनकर विनाश कारण होती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती है। और इस प्रकार से ये 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी।